जय श्री राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। आप सुन रहे हो रामचरितमानस बालकांड, श्री लक्ष्मण परशुराम संवाद। आगे की कथा सुनिए। मातु पितहि जनी सोच बस रामा, करसी मही से किशोर सिया रामा। गंभर न के अभर्क दलन रामा, परशु मोर अति घोर सिया रामा। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। इस तरीके से परशुराम जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाओ कोठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाड़ी से बोले, ओहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगलियों को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरि जन रुगाई, हमरे कुल इनकर पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अप कीरति हारे, मरत हूँ पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी अब आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो भी लोग की अनुचित कहु रामा, क्षमहु महामुनि धीर सिया रामा। सुनि सरोस भृगु वंश मनि रामा, बोले गिरा गंभीर सिया रामा। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले,
कौशिक सुनहु मंदयहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अम्बुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी महिनाई। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं दे है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषुत पुनि कहु कहूँ, नहीं संतोषुत पुनि कछु कहूँ। जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो ही शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करहि रामा, कही न जना वहीं आप सिया रामा। विद्यवान रन पाइर पुरामा, कायर कथहि प्रताप सिया रामा। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर धोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब महुन मर निहार भाषाचा। अब यहु मर निहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने के ही योग्य आ गया है।
कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए प्रभु, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न ते ही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही अरुणि उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारी शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुस्सा उरीण हो जाता, गुस्से से उरीण हो जाता। गधी सुन कह हृदय हसी रामा, मुनि हरिये अरई सुझ रामा। अय मैं छाड़ न उख मैं रामा, अजहु न बूझ अजू अबूझ सिया रामा। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम जी लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खड़ग है, उस ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भैनी के, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रहू माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए ब्यो हरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचऊ नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े,
दीज देवता धरही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शरण नहीं लखन नेवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस रामा, भृगुबर को कृषान सिया रामा, बढ़त देखी जल सम बचन रामा, बोले रघुकल भान सिया रामा। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूं बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करियन को, जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील और धीर ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हसत देखी नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इनमें लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्करा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी ने नख से शिखाकर तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देखन मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, यह विषमुख है, दुधमोहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहूँ हसी सुनहु मुनि, लखन कहूँ हसी सुनहु मुनि रामा, क्रोध पाप कर मूल सिया रामा। लखन कहूँ हसी सुनहु मुनि रामा, क्रोध पाप कर मूल सिया रामा। जही बस जन अनुचित करहि रामा, चरहि विश्व प्रतिकूल सिया रामा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते
सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, पर हरियो को पुकरिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिए हुई यहीं पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं पाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुड़ी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्मय बानी, भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी। रिसतन जरई होई बलहानी, रिसतन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचौ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक हटु जैसे। जब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस में से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरि रामा, नयन तरे रे राम सिया रामा। गुर समीप गौने सकुच रामा, परिहरि बानी बाम सिया रामा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सच्चा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ यह तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रई बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदुषहि काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ।
कृपा को बधु बधब गोसाई, मुँह पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊं पाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितओ अनैसे। एही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह रो को पुकरी कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके क्या किया, क्या ही किया। गर्भस्रव नहीं, गर्भस्रव ही अवनि पर अवनि रामा, सुनि कुठार गति घोर सिया रामा। परसु अछत देखे जियत रामा, बैरी भूप किशोर सिया रामा। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथु दहई रिस छाती, भा कुठारु कुंठित निपुघाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कशिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुष्ठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। बोलत बचन झरत। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरही मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठी बालक एहू, कीन चहत जड़ जम्पर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हंस करके यमपुरी घर निवास करना चाहता है। बेगी करहूं किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट निपुत होटा। देखत छोट खोट निपुढ़ो ठोटा। बिह से लखनु कहा मन माही, मूंदे आखि कतहु को नाही। मूंदे आखि कतहु को नाही।
इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति रामा, बोले उर अति क्रोध सिया रामा। शंभु सरासनु तोरी सठ रामा, करसी हमार प्रबोध सिया रामा। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करु पर तोसु मोर संग्रामा, नहीं न छाड़ कहा Rupees 335 received on phone pay. उबरामा। तेरा यह भाई मेरी ही सम्मति से कटु वचन तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करही समरु शिव दोही, बंधु सहित नत मारहूँ तोही। बंधु सहित नत मारहूँ तोही। भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरुनाए। मन मुस्काहि राम सिरुनाए। अरे शिवदोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधई हूँ ते बड़ दोसु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो छोड़ लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं डसता। राम कहूँ ऋष तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जही ऋष जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेव कही समर कसुरामा, प्रभु ही सेव कही समरु कसुरामा। तजहु विप्र बर रोसिया रामा, बेसुबिलो के कहे सी कछुरामा। बाल कहूँ नहीं दोषिया रामा। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, भैलरी कहीं ऋषु वीर बिचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीना, वंश शोभाए उतर नहीं दीना।
आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। आप अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम हो तेहु मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई, क्षमहु चूक अन जानत केरी, चाहिए विप्र रूप कृपा घनेरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसी नाथा, कहूँ न कहा चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम तुम्हारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी ओर आपकी बरोबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम है। देव एक गनु धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, नवगुण परम परीत पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र सब अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और अस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम।